मेरा नाम मासूमा ज़ुबैरी है। मैं इस्लामाबाद से हूँ और मेरा जो तारुफ़ है वो ये है कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस चलाती हूँ, एंड रॉजर प्रोडक्शंस एंड फोटोग्राफी के नाम से। और अभी जो है एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो है वो मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने कहाँ से शुरू किया, कैसे किया, और अब मेरा क्या जो है वो लेवल हो चुका है जिस पे मैं जो हूँ वो काम कर रही हूँ। अदर देन दिस मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ जो कि डिफरेंट मैं बीट्स पे काम करती हूँ, जैसा फैशन हो गया, मीडिया हो गया। तो ये मेरे कुछ मेरा इंट्रोडक्शन था। फील्ड के हिसाब से मैं ये बताऊंगी कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन से, और मैं अभी अपनी कंपनी में बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग देती हूँ, उनको इंटर्नशिप करवाती हूँ। दे आर सर्टिफाइड फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर यहाँ से ट्रेन होके जाते हैं। तो कमिंग फ्रॉम देयर, और थोड़ा सा ये कि मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की तरफ आती हूँ। फैमिली बैकग्राउंड मेरा जो है वो नवाब वकार मुल्क की मैं परपोती हूँ। और आप लोग सारे सोच रहे होंगे नवाब वकार मुल्क शायद कौन है, कुछ लोगों को अंदाजा होगा, कुछ लोगों ने जिन्होंने हिस्ट्री को स्टडी किया हुआ है। पाकिस्तान स्टडीज तो खैर सबने पढ़ी हुई है, लेकिन ये कि थोड़ा सा मैं और उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी, उनका नाम जो असली नाम था उनका वो था मुश्ताक अहमद। और कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो वहीं से इनहेरिटेड है मेरे अंदर। और हम लोग जितना भी हम लोग सारे जितने भी मेरे बहन भाई वगैरह हम तमाम बहन भाइयों में इन्हीं की ही लीडर्स क्वालिटी जो है वो नज़र आती हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि फॉर हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस फील्ड। तकरीबन 2009 से मैंने ये चीज़ शुरू की थी, क्योंकि मैं रैंडमली पिक्चर्स वगैरह लेती थी, और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको पता होता था कि मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो है, और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो इसको क्यों ना हम जो है वो मास्टर्स करवाएं मीडिया में। तो मैंने मास्टर्स जब किया तो 2009 के बाद मैंने इसी चीज़ को फील्ड रखा, और मैंने जो है वो इस चीज़ को फर्दर परस्यू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर मोटिवेशन टू जॉइन दिस फील्ड। मोटिवेशन मेरा जो था वो यही था कि मैं बहुत पैशनेट थी अपनी फोटोग्राफी के लिए, और मैं बस कहीं भी मुझे छत पे खड़ा कर दो, मुझे कहीं भी खड़ा कर दो, मैं वो देर देर 2-2 घंटे जो है वो वेट करती थी। F-16 मैंने जो है वो कैप्चर किए थे, और 15 दिन की जो इनकी वो होती है ट्रेनिंग होती है, उसमें जो है वो मैंने एक एग्जैक्टली जो उनका एक मैंने अकॉर्डिंग टू द कैमरा मैंने शटर स्पीड रखी, और मैंने जो है वो कैप्चर किया था। बट इट वाज नॉट फॉर वन डे, इट वाज लाइक 15 डेज। जब ये कि मैंने उन F-16 जो पहले आपके गुजरते हुए मैंने कैप्चर किए थे, तो वो उस चीज़ को पैशनेट बना के फील्ड को सामने रख के, और इस तरह का पैशन हो तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। सो आई थिंक कि 2009 से मुझे जो मोटिवेशन मिली वो अपने आप से ही मिली, और मैंने अपने आप को खुद ही मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि अगर मैंने कुछ बनना है। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ यही होती है कि आप खुद कितने मोटिवेटेड हैं चीज़ के लिए। लोग आपको एडवाइस देंगे, लोग आपको बोलेंगे हाँ ठीक है आपने ये कर लें, आप एडवाइस सब कुछ देता है लेकिन डिसीजन आपने लेना होता है। So this is how you motivate your own self. Next question is, what is your great fear? फेयर मेरा एक ही था, वो एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका है कि अगर मैं कभी किसी फंक्शन में हूँ और मेरा कैमरा ख़राब हो रहा है, और मेरे साथ ये हो चुका है, मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है, बिन एक्सपीरियंस दिस थिंग। पर फॉर्चुनेटली मेरे साथ तो मेरी टीम थी, और जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, क्योंकि मेरे शटर जो था वो मेरा शटर कैमरे का टूट गया था जब मैं पिक्चर ले रही थी, एंड इट वाज वेरी 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 डेयरिंग कि एक आप शूट पे हो, प्रोफेशनल सिग्नेचर शूट पे हो, और आपका कैमरा चलना बंद कर दे, तो वो फिर बहुत ज़्यादा डेयरिंग और फेयर होता है। तो वो मेरे अंदर एक फेयर था, लेकिन वो अब निकल गया। मैं बड़ी उससे जाती हूँ कि जी कैमरा ठीक चल रहा है, अपने पास में 2 से 3 पैनल पे कैमराज रखती हूँ, ताकि ये कि मेरे पास बैकअप पे कोई ऐसी चीज़ हो, क्योंकि वो इनिशियल टाइम था, उस वक्त मैं ग्रो कर रही थी, और उस वक्त हमारे पास 1 बॉडी 2 बॉडीज होती थी कैमरेज की, तो इतना ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो 2 या 3 मेरे पास कैमराज बैक एंड पे होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता एक भी हो जाए खराब,
तो हम उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं दूसरे कैमरेज। बट थैंक्स टू माय टीम जो उस टाइम इवेंट पे मेरे साथ थी और जिनका कैमरा मैंने यूज़ किया, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो उसको यूटिलाइज करते हुए अपना सिग्नेचर शूट जो है वो मैंने कंप्लीट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज आर लैकिंग इन टुडेज लीडर? एक तो पहली बात ये कि सॉरी एक तो पहली बात ये कि जो लीडर होता है ना, वो ऑर्डर नहीं करता, वो सिखाता है। तो लीडरशिप में और बॉस में बहुत फर्क होता है। लीडर्स आर दोज पीपल जो कि पीछे आपके आगे चलते तो हैं, लेकिन आपको मोटिवेट करते हैं कि आप उनसे भी आगे निकलें। ये नहीं कि आप उस बॉस बन के और फिर आप उनको ये कह के नहीं जी मुझसे आगे कोई नहीं निकल सकता। ऑलवेज मोटिवेट यंगस्टर्स। मैं आज इसी प्लेटफॉर्म से मैं जो हमारा वुमेन टेक और वुमेन लाउंज जो हमारा है, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके थ्रू जो है ये एक छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पे एक और मेंशन कर सकूं कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहती हूँ कि अगर तुमने कोई इवेंट कवर किया है मेरी कंपनी से, सो ऑलवेज पुट दैट ऑन योर पेज एज वेल। कभी भी आप डीमोटिवेट ना करें किसी स्टूडेंट को भी कि जी हमारा काम है तो वो अपने पेज पे आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। नहीं, आई ऑलवेज टेल दीज स्मॉल यंगस्टर्स कि आप अपना काम जो आपने एक पिक्चर भी खींची है ना, और अगर वो मेरी कंपनी के थ्रू है तो आप अपनी कंपनी के उस पर भी लगाएं, क्योंकि वो आपकी भी एफर्ट है। वो किसी खाली मेरी एफर्ट नहीं, वो आपकी भी एफर्ट है। तो जितने भी मेरे इंटर्न्स अभी तक यहाँ से गए हैं, निकले हैं, उन्होंने अपना काम को प्रमोट किया और वो नाउ दे रनिंग देयर ओन कंपनीज। तो मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात है कि जब एक बच्चा आके मुझे बताता है कि मैम फलां कंपनी में, या मैं किसी चैनल पे गया था और मैंने उनको ये जो बताया कि आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट है, तो दे वर रियली हैप्पी। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब मेरे गए हुए बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हो। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आर इज रिलेटेड, टू ऑफ माई स्टूडेंट्स आर रिलेटेड टू ISPR, और अभी भी उनको मेजर प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं वीडियोग्राफी के, विच इज़ अ ग्रेट एफर्ट। और अगर आप लोग भी मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं टू गेट सच अपॉर्चुनिटीज, यू आर ऑलवेज वेलकम, बिकॉज हमारे बैचेस आते हैं हर 6 महीने के बाद। यू कैन ऑलवेज फॉलो अस एंड यू कैन ऑलवेज एनरोल इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। दैट कैन बी फॉलोड एट, मैं आपको उसका लिंक वगैरह सब कुछ जो है वो शेयर कर दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये है कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग द गेटिंग टू दिस पोजीशन? चैलेंज तो सबसे बड़ा ये है कि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अपनी सोसाइटी में अपना नाम बनाना, और इस तरह बनाना कि बगैर किसी हेल्प के, बगैर किसी रिसोर्सेज के अपना नाम बनाना बहुत बहुत मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होता है। मैं आई एम अ फेमिनिस्ट, बट आई एम नॉट अगेंस्ट मेन। मेरे ख्याल में खातूनों से ज़्यादा जो है वो लड़के आपको या मर्द आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, और मेरे ख्याल में कि वुमेन भी सपोर्ट करती हैं, लेकिन अगर मर्द सपोर्ट करें तो वो फिर वो डबल दी अमाउंट ऑफ सपोर्ट होती है। तो मेरा ख्याल में कि एक औरत को जहाँ आपको पता है कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहाँ पे मनवाना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है। हर मर्द एक जैसा नहीं होता, लेकिन हाँ, हर मर्द नेगेटिविटी का सोचा जाए तो हर मर्द वाकई एक जैसा नहीं होता। हर मर्द पॉजिटिव नहीं होता, हर मर्द नेगेटिव नहीं होता। लेकिन इट्स जस्ट हाउ, मेरे ख्याल में कि चैलेंज अपने आप के लिए होता है कि आप कितने सही हो। अगर आप सही हो तो आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपनी सेल्फ मोटिवेशन के लिए, सेल्फ के लिए, कि आप खुद आपकी खुद की कितनी लिमिटेशंस हैं कि आप उस लिमिटेशंस में रह के अपना नाम बना सकते हो। सो फर्स्ट चैलेंज तो ये हो गया। सेकंड चैलेंज ऑफ कोर्स फैमिलीज के थ्रू आता है, लेकिन मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सपोर्टिव। इवन माय एक्सटेंडेड फैमिली जो है दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग मी कि हाँ जी तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, ये चीज़ है। लोग जो बाकी सब जो लोग हैं, देखें लोगों का लोग बातें करते हैं, लोग बोलते हैं, तो लोगों का काम है कहना, तो उसकी हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए और हमें मूव ऑन करना चाहिए अपने काम पे। क्योंकि अगर हमने ये सोच लिया कि हमने लोगों की बातों के ऊपर फोकस रख के चलना है, तो फिर आप कुछ नहीं अचीव कर सकोगे। सो दैट वाज आल्सो बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज ऑब्वियसली मुझसे यंगस्टर्स थे जो कि काम कर रहे थे, और मुझे लोग कहते थे कि नहीं जी फलां काम ज़्यादा अच्छा है, फलां काम। तो टेक इट एज अ फीडबैक,
और आप जो है जब आप इस चीज़ को फीडबैक की उससे लेंगे तो आई थिंक क्रिटिक्स हर जगह होते हैं, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, तो क्रिटिक्स को आपने पॉजिटिव तरीके से लेना है ताकि आप उस चैलेंज को आराम से अचीव कर सकें। अच्छा, कमिंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रॉम whom you inspire from? My mother, of course my parents they worked really hard, of course my forefathers, they're coming, मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि मैं एक लीडर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो मैं अगर थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड लेके जाऊँ अपनी फैमिली का, तो मैंने हमेशा अपने बड़ों को मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा है, बहुत मेहनत करते हुए बहुत कुछ अचीव करते हुए देखा है, तो दे आर माई इंस्पिरेशन, माई पेरेंट्स, माई फैमिली, my entire relatives, they're always being a very inspiration source for me. तो बाकी ये कि uh, one thing which makes you proud, proud, proud. I guess I'm good in my skills. That this actually makes me really good and proud. That I know that what I have to give to the client, and I know that how to if there's any specific thing जो कि एक क्लाइंट डिमांड कर रहा है तो उस चीज़ को कैसे अचीव करना है, आई थिंक वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है कि जब मैं उस चीज़ को अचीव कर लेती हूँ। तो बाकी व्हाट प्रॉब्लम डज योर बिजनेस सॉल्व? आई गेस ऑफ कोर्स मनी मैटर जो है वो मैं प्रिंसिपलशिप पे थी जब मैंने अपनी कंपनी को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम दिया, और मैंने प्रिंसिपलशिप को क्विट करके और फिर मैंने अपनी कंपनी को ज़्यादा 24 आवर्स दिया था मैंने, तो आई गेस वो मेरे लिए बहुत बड़ा बूस्ट था और मेरे लिए एक बिजनेस का एक सॉल्विंग वो था, क्योंकि उस ज़माने में आई स्टिल रिमेंबर कि कुछ वो स्कूल्स बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ शट डाउन हुए थे क्योंकि घर में खुले हुए थे, और उसकी वजह से आई वॉजंट पेड फॉर लाइक 3 months, और उस टाइम पे मेरा जो बिजनेस है उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया था, so I guess that was a business solving machine thing happened to me. What's your company's value? Company values is basically my slogan tells a lot of what values we have. मेरे जो स्लोगन है वो ये है कि क्वालिटी एज इट्स प्रॉमिस। अगर आप बिजनेस का फर्स्ट रूल उठाएं तो मेरे ख्याल में वो यही चीज़ है कि क्वालिटी एज इट्स प्रॉमिस, मतलब हम लोग जो भी क्वालिटी प्रॉमिस करते हैं हम वो देते हैं, और हम वो क्लाइंट को 100% जो उनकी सेटिस्फैक्शन के प्रॉपर उतरता है हम उस चीज़ को प्रॉपर 100% उनको देने की कोशिश करते हैं। आई गेस कि दैट दिस इज द बिगेस्ट वैल्यू I have for my own company. Um, Next question is what you think that which is new emerging fields for girls? I guess मैं अपनी कंपनी की बात करूँगी, आई थिंक फोटोग्राफी तो बहुत ज़्यादा है लड़कियों के लिए, और सेकेंडली अगर मीडिया की बात करें तो मेरे ख्याल में एंकरिंग इज़ वन ऑफ दिस सेकेंड ऑप्शन आई हैव फॉर गर्ल्स, जो कि वो लोग अचीव कर सकते हैं, वो लोग इमर्ज हो सकती हैं उन चीज़ों में। डोंट गो इनटू दैट पर्टिकुलर मीडिया के जी एक्ट्रेस ही बनना है या क्या, कुछ मुझे पता है कि लोगों की इजाज़त इतनी आराम से नहीं मिलती कि यार आप मीडिया में चली जाएं, बट इफ़ यू स्टिल बिलीव कि आप कुछ मीडिया में करना चाहती हैं तो गो फॉर फोटोग्राफी, गो फॉर वीडियोग्राफी, गो फॉर ब्लॉगिंग, गो फॉर आप ब्लॉगर बन सकती हैं, आप जो है वो और जो एंकरिंग है आप वो कर सकती हैं। सो दीज आर द न्यू फील्ड्स जो कि बहुत लड़कियां जो हैं वो अडॉप्ट कर भी रही हैं, और आने वाले वक्त में आई गेस कि लड़कियां बहुत ज़्यादा इन फील्ड्स में जो है वो इन्वॉल्व होंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर अ नेव पर्सन कैन गेट स्टार्ट। अच्छा, ये चीज़ डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स हाउ मोटिवेटेड आर यू, एंड इट डिपेंड्स कि कितना आपके पास रिसोर्स है। देखिए, एक मोबाइल फ़ोन से भी पिक्चर खींची जा सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास DSLR का कैमरा हो तो आप एक इवेंट करेंगे। मैंने पहले जो इवेंट किया था 3000 रुपये में किया था, और मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था, उससे मैंने एक इवेंट कवर किया था। तो आई गेस दिस इज द मोटिवेशन यू शुड हैव टू स्टार्ट एनीथिंग, और उस 3000 के पास मुझे 20,000 का इवेंट मिल गया, लेकिन मैंने उस चीज़ को कैमरे को मैंने यूटिलाइज किया। मेरे पास शायद नोट 3 था और वो मैंने बर्थडे कवर की थी एक बच्चे की, लेकिन वही है कि आपका एस्थेटिक सेंस अगर इतना तेज़ है और अगर आप मोबाइल से भी पिक्चर्स अच्छी ले सकते हैं तो मेरे ख्याल में आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं अपने बिजनेस का। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? आई गेस
मोटिवेटेड रहें और जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। और अगर जो है आप ये कोशिश करें कि लोगों की बातों को ना सुने और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी जो है वो आप कोई भी ऐसी चीज़ें जो अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, सो क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे यही है कि prove it, nail it, and be there whatever you want to. Thank you so much, Women Tech. Thank you so much, Tech, Women Lounge .pk for giving me this opportunity कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से एक अच्छे मैसेज को प्रमोट कर सकूं. All the best. Thank you so much.